So we will begin our session. Before beginning the session, हम लोग पहले प्रभुपाद जी से, गौर निताय से और श्री राधा वृंदावन चंद्र से प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ इस प्रणाम मंत्र को दोहराइए। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Bhagavad Gita session. Today we will start a new chapter. आज हम 6वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका टाइटल है ध्यान योग। तो इस ध्यान योग में हम इसका, अगर आप इंग्लिश बुक में टाइटल पढ़ेंगे या कई बार इसका टाइटल सांख्य योग भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में प्रभुपाद जी ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई है कि इस पूरी भक्ति को करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने माइंड को कंट्रोल करना। तो अब ये चैप्टर क्यों आया है? क्योंकि इससे जस्ट कल वाले श्लोक जो हमने पढ़े थे, कल जो हमने श्लोक पढ़ा था, लास्ट श्लोक हमने पढ़ा था 27 एंड 28, जो 5वें चैप्टर का, उसमें भगवान ने एक इंपॉर्टेंट बात की थी अर्जुन को। भगवान बोले थे कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बोहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष के लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त है। तो देखिए, यहां पे कल भगवान ने जब इस चैप्टर को हमें बताना शुरू किया था, तो लास्ट वाले श्लोक में भगवान ने हमें एक्चुअली कि ये योग कैसे परफॉर्म करना है, कल भगवान ने उस टॉपिक को छेड़ दिया था अर्जुन को। भगवान ने कल ही बता दिया था कि हमें, जब हमने 5वां चैप्टर पढ़ा, उसमें 26वें 26वें और 27वें श्लोक में भगवान ने बोला अष्टांग योग क्या होता है। फिर भगवान ने लास्ट श्लोक में हमें कल कंफर्म किया था कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति, कि भगवान ने शांति से इस जीवन में कैसे रहना है, उसके 3 प्रिंसिपल बताए थे। पहला प्रिंसिपल क्या था? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि आपके जितने भी आप यज्ञ करते हैं उसको कौन एंजॉय करता है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों के भोक्ता कौन है? कृष्णा है। और सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के ओनर कौन है? प्रोप्राइटर कौन है? वो भी भगवान है। और सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी लिविंग एंटिटी, सभी आत्माओं का जो रियल भलाई चाहते हैं वो कौन है? सबसे अच्छे फ्रेंड कौन है? वो भी भगवान। तो अगर इन 3 प्रिंसिपल को कोई जीवन में समझ ले, अल्टीमेटली भगवान ने क्या बताया हमें कि रिनंसिएशन भगवान ने बताया कि अगर हम जिस इस भौतिक संसार में जिन चीजों से अटैच हैं, अगर वो हम डिटैच नहीं होंगे उनसे, तो क्या होगा? इस भौतिक संसार में फिर से फंस जाएंगे। मगर अगर हमें यहां पे डिटैच होना है तो किसी न किसी से अटैच होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हम तो क्या है? एक्टिव हैं। अगर हम एक्टिव हैं तो हमें कहीं ना कहीं तो अटैच होना पड़ेगा। तो हम अटैच किससे हों? तो वो हमें भगवान से सीखना पड़ेगा। हम 7 से 12 चैप्टर में भक्ति योग को सीखेंगे। फिर भी भगवान ने हमें यह बता दिया कि हमें अटैच किससे होना है? सुप्रीम से अटैच होना है, भगवान की सेवा में अटैच होना है। तो ये भगवान ने कल के श्लोक में हमें अष्टांग योग की बात शुरू कर दी थी। तो आइए आज हम हमारा चैप्टर 6 शुरू करते हैं, जिसका टाइटल ध्यान योग भी है और जिसका टाइटल सांख्य योग भी है। और इस पूरे चैप्टर में भगवान हमें रिनंसिएशन की भी बात करेंगे और इस माइंड को कैसे कंट्रोल करके हमें अल्टीमेटली भगवान बताएंगे कि इस माइंड को कंट्रोल कैसे करना है। वो कौन योगी होता है, किस प्रकार वो अष्टांग योग करता है। बहुत सारे योगों की बात करेंगे हम, प्राणायाम की बात करेंगे, हठ योग की बात करेंगे, पातंजलि योग की बात करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें देखिए कितने सारे सेक्शन हैं।
इसमें टोटल 6 सेक्शन है इस चैप्टर में और टोटल 47 श्लोक हैं। तो पहला जो सेक्शन है वो है श्लोक नंबर 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। उस सेक्शन में भगवान बताएंगे एडवांसिंग इन योगा थ्रू डिटैच्ड वर्क। पहले सेक्शन का नाम है कि हम इस योगा में कैसे प्रगति करें, कैसे डिटैच रहकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इस पूरे सेक्शन का, जो कि हम एक श्लोक नंबर 1 से 4 पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 5 से 9। उसका टाइटल है, भगवान इसमें बताएंगे हमें कि गिविंग अप द वर्क। अल्टीमेटली आप इस भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे अपने इस वर्क को रिनंसिएशन कर कर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और किस प्रकार हमें क्या क्या करना चाहिए इसमें वो भगवान प्रोसेस बताएंगे श्लोक नंबर 5 से 9 में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 10 से 32 तक, वो बताएंगे भगवान हमें स्टेजेस ऑफ परफेक्शन ऑफ योगा। जो हम लोग योग सीख रहे हैं, जो उसमें परफेक्शन की जो स्टेजेस होती हैं, जैसे एक बच्चा क्लास में पढ़ता है तो उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ता है। तो एक योगी जो होता है, जो अपने माइंड को कंट्रोल कर चुका है, अब कई प्रकार के योगी हैं, उसमें कैसे कैसे उसको परफेक्शन लाना है वो भगवान इसमें डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली देखिए कृष्णा हमें कहां पूरी पूरी भगवत गीता में क्या बता रहे हैं कि आपको अल्टीमेटली भक्ति करनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आते हैं भगवान हर चैप्टर में वो है डिवोशनल सर्विस। हम कृष्णा से कैसे अटैच हों, ये भगवान हमें मेन प्रिंसिपल बताते हैं। तो अब क्या है इसमें, क्योंकि कल भी भगवान ने बोला था श्लोक, तो अब भगवान इस ज्ञान को कंटिन्यू करेंगे अर्जुन को। श्री भगवान उवाचा अनाश्रिता कर्म फलम कार्य कर्म करोति स संन्यासी च योगी च निर्घृण च क्रियाः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो कि न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो मान लीजिए किसी को एक रूम में लाइट चाहिए, अब वो लाइट ऑन ही नहीं करेगा तो लाइट कहां से आएगी। अगर वो क्या भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर वो किसी काम से अटैच रहेगा तो उसको योगी नहीं बोल सकते, उसको रिनंसिएशन नहीं आएगा जीवन में, वो डिटैच नहीं होगा। तो भगवान यहां बोल रहे हैं अगर कुछ को कार्य को करना है तो उसको करना पड़ेगा। अगर किसी चीज से हमें डिटैच होना है तो उसको डिटैचमेंट लाना पड़ेगा, तो वो हमको खुद करना पड़ेगा। तो पहले श्लोक में भगवान क्या सलाह दे रहे हैं अर्जुन को। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, हम एक्शन तो सभी कर रहे हैं मगर उसके रिजल्ट के प्रति क्या होता है, वो अनासक्त होता है, उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती है कि मैं नहीं। तो हम क्या है, हमारे जीवन में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट पहले सोचते हैं, करेक्ट। मगर जो योगी होता है वो इससे डिटैच है, उसके फलों से। वो क्या बोल रहे हैं, कर्म फलों से अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। और क्या करता है, वो अपनी ड्यूटी भी पूरी कर रहा है। देखिए भगवान क्यों अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन क्या करे, युद्ध भी करे और उसके रिजल्ट में अटैच भी ना हो। भगवान चाहते हैं कि वो इस युद्ध में अटैच भी ना हो और क्या करे, वो अच्छे से कार्य को भी करे। ऐसा भगवान उसको यहां पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब श्लोक नंबर 2 पे आ जाइए। आगे भगवान बोल रहे हैं, हे पांडु पुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं वही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। तो भगवान क्या बोल रहे हैं उसे, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो। सन्यास का मतलब क्या बता रहे हैं भगवान, रिनंसिएशन होता है सन्यास का रियल मतलब। तो उसका रियल मतलब क्या है, भगवान बोल रहे हैं इस भौतिक संसार से डिटैचमेंट, वर्क से डिटैचमेंट और अटैचमेंट टू सर्विस टू कृष्णा। काम वही करेंगे आप, बट उसको क्या है, भगवान बोल रहे हैं गेट अटैच टू कृष्णा। ऐसा सन्यासी क्या होता है, असली सन्यासी होता है। ऐसा नहीं है बाहर से तो उसने पीले कपड़े पहन लिए कि मैं अब सन्यासी हो गया हूं, मगर मन ही मन में तो वो इंद्रियों से, भौतिक इच्छाओं से अटैच है। ऐसे बहुत लोग हैं जो बाहर से तो अपना दिखावा करते हैं कि हम सन्यासी हो गए हैं, मगर बाद में इतने सारे इंडिया में केस पकड़े जाते हैं। गुजरात में देख लीजिए, बैंगलोर में देख लीजिए, या इधर पंजाब में रिसेंटली केस हुआ है बहुत बड़ा 2 साल पहले। तो ये सारे केस क्या बता रहे हैं भगवान,
बाहर से तो वो दिखावा करते हैं कि हम सन्यासी हैं, हम डिटैच हो गए इस दुनिया से, पर अंदर ही अंदर उनके इंद्रिय तृप्ति का, एंजॉयमेंट का सेंस चलता रहता है उनके मन में। तो भगवान लास्ट लाइन में यहां पर क्या बोल रहे हैं कि लिए इच्छा का त्याग बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का हमें त्याग करना होगा कि हम जो इंद्रिय तृप्ति क्या है, आंखों से हम क्या चाहते हैं, हमेशा अपोजिट सेक्स को देखना, हमेशा 24 आवर्स ये हमारी टेंडेंसी बन गई है, ये हमारी इंद्रियां इसी तरह हैं। तो भगवान बोल रहे हैं जब तक और इंद्रिय तृप्ति कब प्यूरिफाई होगी हमारी, जब हम इन इंद्रियों को कृष्णा की सेवा में डाइवर्ट करेंगे, तभी जाके हमारी ये इंद्रियां प्यूरिफाई हो पाएंगी और हम इस डिवोशन में आगे बढ़ पाएंगे। अब इसके बाद अगले श्लोक पे आ जाइए। श्लोक नंबर 3 में भगवान क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोल रहे हैं भगवान। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। भगवान बोल रहे हैं अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त बौद्धिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन होता है। तो योगी के लिए क्या बोल रहे हैं भगवान, अल्टीमेटली यहां फिर से योग सिद्ध पुरुष है के लिए समस्त बौद्धिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। अल्टीमेटली यहां पे भगवान क्या बात कर रहे हैं कि हमें डिटैचमेंट शो करना है इस भौतिक संसार के कार्यों से। अगला श्लोक देखिए, क्योंकि इस जो श्लोक नंबर 1 से 4 का टाइटल क्या दिया है आचार्यों ने यहां पर, एडवांसिंग इन योगा थ्रू डिटैच वर्क। तो हमें क्या बता रहे हैं भगवान, हमें अपने कार्य से डिटैच होना है, मतलब भौतिक कार्यों से डिटैच होना है। कार्य वही रहेगा, कार्य आप जो कर रहे हैं वही रहेगा, मगर जब आप इस तरह अपनी इंद्रियों को प्यूरिफाई कर लेते हैं, उसी कार्य को आप कृष्णा की कार्य की तरह भी कर पाएंगे, तो आप उसके कर्म बंधनों में नहीं फंसते हैं। बार बार भगवान उसी बात को यहां पर लेके आ रहे हैं। देखिए 4th श्लोक में कृष्णा क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है फिर से। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योग रूढ़ कहलाता है। योग रूढ़ का मतलब क्या है, भगवान बोल रहे हैं समस्त इंद्रिय तृप्तियों का त्याग करता है। जितनी भी इंद्रिय तृप्ति के कार्य हैं, बहुत सारे हैं, सोते जागते उठते बैठते हम 24 घंटे इंद्रिय तृप्ति करते हैं, इन सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट में लगाते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तो वह योग रूढ़ है। सकाम कर्म क्या होता है, सकाम कर्म मतलब आपने कोई भी कार्य किया, उसमें क्या चाहा आपने, आपको अगेंस्ट में कुछ ना कुछ हमें फल की इच्छा रखी कि हमें अगेंस्ट में कुछ मिलना चाहिए। जैसे कि मान ली सकाम कर्म बहुत सारे हैं, किसी को सुंदर पत्नी चाहिए, वो उमा देवी की पूजा करते हैं, किसी को धन चाहिए तो वो कई बार कुबेर की पूजा करते हैं। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, सकाम कर्म। मतलब हमको क्या चाहिए, उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए, तब हम उस काम को करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने इसीलिए हमें बोला कि वर्क से हमें डिटैच होना होगा। अगला सेक्शन है, सेकंड सेक्शन है, श्लोक नंबर 5 to 9, उसमें बताएंगे भगवान गिविंग अप द वर्क, अपने वर्क को कैसे हमें छोड़ना है। अब हम श्लोक नंबर 5 पे आते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। मनुष्य को चाहिए कि अपनी मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। क्या बोल रहे हैं भगवान, ये जो हमारा माइंड है, यही हमारा मित्र भी है और ये हमारा शत्रु भी है। ये हमारा फ्रेंड भी बनता है और ये हमारा एनिमी भी बनता है। कि क्यों है ये ऐसा, भगवान बोले मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। अगर ये माइंड हमसे क्या कराता है, अगर माइंड हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ये इंद्रियां क्या कर बैठती हैं, इंद्रिय तृप्ति कर बैठती हैं। आज न्यूज़पेपर में आप सुबह से जितनी भी न्यूज पढ़ते हैं, उन सारी न्यूज, भले आज के न्यूज़पेपर में पढ़िए, कल वाले में पढ़िए और अगले दिन में पढ़िए, न्यूज क्या होती है, किसी ने चोरी की है, किसी पॉलिटिशियन ने ये गलत काम कर दिया है, किसी ने किसी का रेप कर दिया है, किसी ने किसी को डाका डाल दिया है, किसी ने किसी कंपनी में घोटाला कर लिया है, किसी ने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। ये सारी न्यूज हम दिन भर पढ़ते हैं। तो ये न्यूज क्यों आती है, ये माइंड हमारा क्या है, शत्रु हो जाता है। तो अगर इसी माइंड को अगर हम मित्र बना लेंगे, हमारा अगर ये हमारा फ्रेंड हो जाएगा,
तो भगवान क्या बोल रहे हैं, हम इस योग में, जो भगवान का योग है, देखिए कुछ भी कार्य करना है तो आपको माइंड तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। कोई भी कार्य करिए जीवन का, उसमें माइंड कंट्रोल इज ए इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर माइंड कंट्रोल नहीं है तो हम इस किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। इवन अगर आपको घर में भोजन भी बनाना है, उसमें भी माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा। हम जो ये भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें भी बोला जाता है कि आपको अच्छे से सुनना है। सुनने का मतलब क्या है, माइंड कंट्रोल होगा तो आप सुन पाएंगे अच्छे से। तो अल्टीमेटली भगवान बता रहे हैं कि अगर ये माइंड हमारा मित्र है तो हम क्या कर पाएंगे, इस भक्ति में बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर पाएंगे आप। अगले श्लोक में देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। बोल रहे हैं भगवान, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अगर हमने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया है तो आप किसी भी डायरेक्शन में प्रोग्रेस नहीं करते। जीवन भर ये माइंड आपका एनिमी बना रहेगा। ये एनिमी कैसे होता है, अगर ये आपका एनिमी है तो क्या करेगा ये माइंड, आपको इस भौतिक संसार में बार बार कंटिन्यूसली फंसाता रहेगा। कंटिन्यूसली ये आपको क्या करेगा, इंद्रिय तृप्ति में डायरेक्शन देता रहेगा। जैसे ही सामने कुछ भी अपोजिट सेक्स आएगा आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ भी खाने की वस्तु आएगी तो आप उसको खाना चाहते हैं। अगर जब इस प्रकार हम अपनी इंद्रियों को लगाता रहेंगे तो क्या करेगा, हम वापस इस भौतिक संसार में अपना नेक्स्ट जीवन की तैयारी कर लेंगे कि मुझे नेक्स्ट जीवन कैसा मिलना चाहिए, उसकी तैयारी करते चले जाएंगे हम। अब इसके अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, 7वें श्लोक में, बहुत अच्छा श्लोक है। जीतात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। अब देखिए अगर आपने माइंड कंट्रोल कर लिया है तो कितना फायदा है आपके जीवन में। सुख दुख सर्दी गर्मी है, जो अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, ये सब चीजों से आपका माइंड शांत हो जाता है। मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, आपके घर में एसी नहीं है, आप ऐसी जगह आके फंसे हैं जहां पे आपको अच्छे से एयर नहीं मिल रही है, आप फिर भी शांति से खड़े रह पाएंगे। शांति से आपका माइंड बिविल्डर नहीं होगा। मैं एक बार एक घर में गया था, उनकी एक छोटी बिटिया थी, तो उसके रूम में एसी अच्छे से नहीं चल रहा था। वो बाहर निकल के आई रूम से और अपने फादर के रूम में घुसी और अपने मम्मी पापा के इतने जोर से चिल्लाई, आप मेरा एसी सही नहीं करा सकते, आप किस प्रकार के माता पिता हैं। वो अपने माता पिता पे इतने जोर जोर से चिल्लाई, तो माता पिता ने, जब वो वापस रूम में चली गई तो माता पिता ने कहा, देखिए प्रभु जी आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, ये कि छोटी छोटी बातों पे कैसे लड़ बैठते हैं अपने माता पिता से। छोटी सी बात थी, एसी अच्छे से नहीं चल रहा था। तो ये क्या है, हमारा माइंड पे कहीं कंट्रोल नहीं है। हम हर मोमेंट किसी भी बात पे कुछ भी मुंह से चिल्ला जाते हैं, माइंड पे कंट्रोल नहीं है हमारा। अगर ये मन पे कंट्रोल हो जाएगा तो हम इस भक्ति में बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो कृष्णा हमें यहाँ पे डायरेक्शन दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने माइंड को अपना मित्र बना लिया है तो आप इस भौतिक संसार की किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं। तो ये माइंड हमें क्या करता है, इस भौतिक संसार में फंसाता है, और यही माइंड आपको इस भौतिक संसार से निकाल भी सकता है। तो इस माइंड को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सबसे आसान तरीका कैसे कर सकते हैं आप माइंड को कंट्रोल, जब आप सिंसियर सुबह उठ के, आप में से कई भक्त कोई 1 माला जप कर रहा है, कोई 4 माला जप कर रहा है, कोई 8 माला कर रहा है, और कोई आप में से 16 माला भी कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप, ये 16 माला क्यों दिया गया है इस कलयुग में, क्योंकि हमारा माइंड क्या है, अनकंट्रोल्ड माइंड है हमारा। अनकंट्रोल भागता रहता है, जैसे एक मंकी होता है ना, वो एक पेड़ पे बैठता है, फिर दूसरे पे उचकता है, फिर तीसरे पे उचकता है, रुकता ही नहीं है। ऐसे ही हमारा माइंड भी नहीं रुकता है। तो इसको तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे सचिन को एक क्रिकेट में खाली एक बॉल को और बैट को प्रैक्टिस करने के लिए डेली 8 आवर्स सचिन प्रैक्टिस करता था। इसी तरह अगर हमें ये माइंड कंट्रोल करना है तो आगे आके भगवान अर्जुन से बात करेंगे। अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि भगवान, मैं हवा को तो कंट्रोल कर सकता हूं मगर अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। तो भगवान बताएंगे उसको कि अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम कर सकते हो।
तो ये भक्त सुबह उठ के, अब मैं 12 साल से जप कर रहा हूँ मंदिर में, सुबह उठकर सुबह सुबह भक्त 3:30 बजे उठ जाते हैं, 4:30 बजे ऑनलाइन मंगला आरती होती है। तो भले आप अपने घर में ही बैठे हुए हैं, आप अपने मोबाइल पे यूट्यूब पे जाकर वृंदावन चंद्रोदय मंदिर टाइप कर यूट्यूब पे बैठकर पूरे सुबह 4:30 मंगला आरती अटेंड करिए। जब आप भगवान के इतने सुंदर दर्शन करेंगे, इतनी सुंदर मंगला आरती करेंगे, तो आपका माइंड क्या होने लगेगा, आपका मित्र बनने लगेगा। और फिर क्या करिए, आप अपनी माला उठा के अच्छे से सिंसियर जप करिए थोड़ी देर। आपसे जितनी भी माला करना है, जब आप सुबह सुबह जप कर लेते हैं ना, तो ये माइंड आपकी बहुत हेल्प करता है उस कार्य में। माइंड सुबह सुबह सतोगुण में होता है और वो आपकी हेल्प करेगा इस माइंड को कंट्रोल करने में। तो ये सुबह सुबह क्यों की जाती है साधना? क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो इस कार्य को करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए परफेक्ट टाइम बताया गया है। तो आप कल से बहुत सारे भक्त प्रयास करिए, सुबह 4:30 मंगला आरती करिए और उसके बाद जैसे ही मंगला आरती खत्म होती है 5:05-10 पे, आप अपनी माला उठा के, एटलीस्ट आपसे ज्यादा नहीं हो पा रहा है 2 माला जप कर लीजिए, 4 माला कर लीजिए, और जो 16 वाले हैं वो एक साथ अपनी 16 करने का प्रयास करें। क्योंकि इस कलयुग में मिनिमम चांटिंग कितना दिया गया है, 16 माला। आप देखिएगा बहुत जल्दी, आप 1 महीना करिए, ये माइंड आपका फ्रेंड बनने लग जाएगा। फिर आपको कोई भी इस मटेरियल संसार की भौतिक सिचुएशन परेशान नहीं करेगी। क्योंकि भौतिक संसार कैसा है, दुखालया अशाश्वतम। इस भौतिक संसार को भगवान ने कैसा बनाया है, दुखों का आलय बनाया है। आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हैं, आप एक बच्चे की स्टेज में हैं, आप एक यंग लड़की की स्टेज में हैं, आप एक माँ के स्टेज में हैं, आप एक सासू माँ के स्टेज में हैं, आप दादी नानी के स्टेज में हैं, या आप दादू नानू के स्टेज में, आप किसी भी स्टेज में हैं, ये माइंड आपको जरूर परेशान करेगा। हर सिचुएशन में आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी रहेगी अगर आपने इसका आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल नहीं सीखा है। अगर आपने ये नहीं जाना कि ये जो भौतिक संसार है, इसको भगवान ने दुखालया अशाश्वतम, दुखालया मतलब दुखों का आलय है ये भौतिक संसार। जैसे एक ग्रंथालय होता है जहां पे सारी बुक्स होती हैं, और जिस प्रकार से विद्यालय होता है जहां पे बच्चे पढ़ते हैं, अनाथालय जहां पे बहुत सारे अनाथ लोग रहते हैं, और हिमालय जहां पे बहुत बर्फ होती है। इसी तरह ये भौतिक संसार क्या है, दुखालय, दुखों का आलय है। ये भगवान ने क्रिएट ही ऐसे किया है कि आप दुखों में रहो यहाँ पर। तो दुखालय अशाश्वतम, ये टेम्परेरी भी है। हम देख रहे हैं हमारे सामने जितने लोग थे वो शरीर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, हम भी शरीर छोड़ के थोड़े दिन बाद यहां से चले जाएंगे। कहां जाते हैं किसको नहीं मालूम, तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो ये दुखों का आलय है और इससे बचना है तो अपने माइंड को हमें कंट्रोल करना होगा। अब इसके बाद आ जाइए श्लोक नंबर 8 में, देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। अब श्लोक नंबर 8 में बोल रहे हैं, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना हो, एक समान देखता है। देखिए जब आपका माइंड कंट्रोल हो गया है, जब आप इस योग पद्धति में आगे बढ़ गए हैं, तो आप सब वस्तुओं को समान दृष्टि से देख पाते हैं, क्योंकि सब भौतिक हैं। आत्मा इस भौतिक संसार का पार्ट नहीं है। फिर आप सोने को भी उसी तरीके से देख पाएंगे, कंकड़, मिट्टी, पत्थर सभी को एक नजर से देख पाएंगे, क्योंकि आप इन सब से भिन्न हैं। तो भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हम गृहस्थों के लिए। भगवान क्या बोल रहे हैं, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। देखिए 2 चीजें बोली हैं यहाँ पर, अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से। जब आपके पास ज्ञान होता है ना, तो एक्सपीरियंस जब होता है, उसको आपको क्या करेगा, वो नॉलेज आपको सेटिस्फाई करेगा इस भौतिक संसार में। अगर जितने भी भक्तों ने पिछले 1 साल से भगवत गीता पूरी सीखी थी, आप अपने जीवन में खुद परिवर्तन देख सकते हैं। 1 साल पहले जितने आप परेशान हैं, अब आप उतने नहीं रहेंगे। आपको ये भौतिक संसार की जो परेशानियां हैं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे एवरी डे। तो ये सब चीजें हमें डिस्टर्ब नहीं करती हैं। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे कंकड़, पत्थर या सोना, सबको एक समान देख पाता है। तो ये हमारे में क्वालिटी कब आएगी,
जब हमारे पास ग्रेट नॉलेज होती है हमारे जीवन में। इसके बाद भगवान बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 9 पे आ जाइए और उसके समय ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। श्लोक नंबर 9 में भगवान बोल रहे हैं कि जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, इच्छालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो ये क्या है? कंट्रोल्ड माइंड वाले भक्त की बात हो रही है अब, जिसने अपने माइंड को अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। उसने, जो हमने 1 से 6 तक जो कर्म योग कर रहे हैं, उसने ये प्रैक्टिस करके अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है। तो सभी को कैसे देख पाता है? सभी को समान दृष्टि से देख पाता है, वो उसमें अंतर नहीं करता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप देखें तो जब आप जड़ भरत महाराज की हम कथा पढ़ेंगे तो जड़ भरत महाराज क्या थे? भगवान के प्योर भक्त थे। उनका पहला जन्म तो कैसा था? भरत महाराज के जैसा था। वो एक हिरण से अटैच हो गए, उनको नेक्स्ट जन्म में जड़ भरत महाराज का शरीर मिला। वो एक ब्राह्मण के रूप में ही मिला था, मगर उन्होंने अपने आप को कैसा कर लिया? जड़ भरत कर लिया। मतलब उन्होंने इस भौतिक संसार की वस्तुओं से वो डिटैच थे। वो इतने ग्रेट पर्सनालिटी थे, फिर भी ऐसे बैठे रहते थे जैसे कि कोई गूंगे हैं, बहरे हैं, उनको दुनिया की किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। मगर हम लोग वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमको क्या है, प्रभुपाद जी ने क्या रूल दिया है कि हमें कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की सेवा में लगना है। जब हम कृष्णा की सेवा में लगे रहेंगे तो हम इस भक्ति प्रोसेस में बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर पाएंगे, और वही हमारे जीवन का मेन लक्ष्य भी है। अब देखिए, अब ये यहाँ पे श्लोक नंबर 9 पे ये सेक्शन खत्म हुआ है। अब श्लोक नंबर 10 से लेकर श्लोक नंबर 32 तक हम एक नया सेक्शन पढ़ेंगे। उसमें भगवान हमें क्या बताएंगे कि स्टेजेस ऑफ परफेक्शन ऑफ योगा, कि जो अल्टीमेटली भगवान क्या बताएंगे कि इस अष्टांग योग में हमें क्या करना है, परफेक्शन कैसे लाना है। हम जो ये मान लीजिए आज हमने आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल की बात की, जिसका माइंड यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है। अब इसमें आगे परफेक्शन कैसे लाना है। एक योगी जो होता है, कई प्रकार के योगी होते हैं, अष्टांग योगी हैं, हठ योगी हैं, निष्काम योगी हैं, वो सब अपने काम में परफेक्शन कैसे लाते हैं, वो श्लोक नंबर हम लोग 10 से लेकर श्लोक नंबर 32 से पढ़ेंगे। तो श्लोक नंबर 10 पे आ जाइए। अब देखिए भगवान यहाँ पे बोलेंगे श्लोक नंबर 10 में, योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और कि उसे मृग छाल से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो देखिए, ये जो अष्टांग योग की बात हो रही है इस चैप्टर में, अभी हम इसमें 8 प्रकार के योगों को डिस्कस करेंगे। परंतु भगवान क्या बता रहे हैं हमको, प्रभुपाद जी क्या समझाना चाह रहे हैं कि जितने भी योग हैं, इनको करने के लिए हमें कोई ना कोई वस्तुओं की, कोई ना कोई साधन की जरूरत है। किसी में हमें क्या क्या, देखिए कितनी सारी कंडीशन डाली है इन योगों में। योगाभ्यास के लिए योग एकांत, सबसे पहले एकांत स्थान चाहिए। मगर अब इस कलयुग में आपको एकांत स्थान कहाँ मिलेगा? घर में आपके साथ बच्चे हैं, पति हैं, दादा हैं, दादी हैं, ससुर हैं, सास हैं, इतने सारे आसपास हमारे मॉल खुल चुके हैं। हमें कहाँ मिलेगा इस दुनिया में एकांत स्थान? जंगल जैसा नहीं मिल सकता। इसीलिए शीला प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु इस धरती में आए और उन्होंने हमें क्या दिया? सबसे आसान तरीका दे दिया। वो क्या है? आप इस परिवार में ही रहिए, आप सब कुछ जो भी कर रहे हैं उसमें निपुण रहिए, मगर अपने हर कार्य को कृष्णा के लिए डाइवर्ट करते चले जाइए। आप बहुत अच्छा गाना सुनना है, कृष्णा के लिए सुन लीजिए। अल्टीमेटली क्या है, इन इंद्रियों को जब आप कृष्णा की सेवा में लगा देते हैं तो हमें इस प्रकार के अष्टांग योग की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमें इस भगवत गीता से क्या समझाना चाह रहे हैं भगवान कि जो डायरेक्ट टॉप मोस्ट भक्ति योग है, उसमें अगर हम डायरेक्ट लग जाएंगे तो हमें ये सारे प्रोसेस उसके बाय प्रोडक्ट हैं। माइंड कंट्रोल होना, सारे अष्टांग योग के जितने भी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उसको कार्य करके। अष्टांग योग क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए एकांत स्थान पे जाना है और एक आसन बिछाना है, उस पे जो हिरन की, जो शेर के चीते की छाल होती है उसको बिछाओ,
फिर ऊंचा करो उस स्थान को, दोनों को अपने निगाहों को बोहों को यहाँ पे बिल्कुल फिक्स करो, फिर योग में लगो। ये सब काम क्या है, कठिन है, इस कलयुग में नहीं होंगे हमसे। तो अभी देखेंगे हम धीरे धीरे अर्जुन क्या करेगा, अंत में मना कर देगा भगवान को कि भगवान मैं इस प्रकार का योग नहीं कर सकता, आप मुझे आसान तरीका बताइए। तो इसीलिए भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान के चरणों में डिवोशनल सर्विस करना वो सबसे आसान तरीका है। अब देखिए अगले श्लोक में, क्योंकि ये चैप्टर क्या चल रहा है, अष्टांग योग में परफेक्शन कैसे लाना है, तो ये भी एक तरीका दिखाया भगवान ने हमें। श्लोक नंबर हमने पढ़ा 11 और 12 में। अब देखिए अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधे रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन में पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में सदा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। फिर से भगवान क्या बता रहे हैं, सारे बॉडी के पोस्चर बता रहे हैं। किसी भी योग को करने के लिए बोल रहे हैं कि इस प्रकार आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, आपको इरेक्ट होके बैठना है, अपने मन बुद्धि इंद्रियों को मुंह को इस सबको इरेक्ट करके बैठना है। तो वो सारी पोस्चर बता रहे हैं। उसके अगले श्लोक में आ जाइए, भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए, तीन चीजों पे भगवान बोल रहे हैं, शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम। क्या है, हम क्या है, जैसे अपने शरीर से आज हम जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, मन से माइंड को भी कहीं भी इंगेज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कोई भी इच्छा हो रही है अपने मन अनुसार कर्म कर रहे हैं। तो इन तीनों में संयम करना होता है, और इन तीनों में कंट्रोल करके अपने आप में कंट्रोल लाकर अभ्यास करते हुए जो नियमित रूप से क्या करता है इन सब कार्यों को, वो योगी कहलाता है, और अंत में उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो अल्टीमेटली भगवान, फिर से देखिए ये सब करना है तो क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति की बात आ रही है। इंद्रियों को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंद्रियों को बेस्ट कंट्रोल करने का तरीका क्या है, उनको कृष्णा की सेवा में डाइवर्ट करो। आंखों को डाइवर्ट करना है, भगवान के अच्छे दर्शन करो, सुबह शाम रात दिन भर। अपने ऑफिस को ऐसा सजा लो, आपको सोते उठते बैठते जागते अपने बेडरूम को ऐसा सजा लो, आपको कृष्णा दिखते रहे हर समय। तो क्या होगा, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। आप सोते हैं जब रात को, तो हमेशा कृष्णा के चरणों को, एक जैसे आप वृंदावन में राधा वृंदावन चंद्र के जो चरण हैं उनका अच्छे से आके दर्शन करिए, उनको अपने माइंड में बिठा लीजिए। हमेशा सोने से पहले राधा रानी के चरणों को, भगवान के चरणों को अच्छे से माइंड में याद करिए। देखिएगा फिर आपके कितने जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आपका माइंड शांत होने लग जाएगा, और ये माइंड जब शांत होगा तो ये आपको हेल्प करेगा इस योगा करने के लिए। इस भक्ति योग में हम बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर पाएंगे। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, वह अधिक सोता है अथवा पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो योगी बनने के लिए क्या है, अगर हमें जितने शरीर को जरूरत है हमें उतना खाना चाहिए, न कम न ज्यादा। इसी तरह जो सोना है, जो नींद है, न कम न ज्यादा। अब ऐसे बहुत सारे आलसी लोग हैं, वो संडे को क्या बोलते हैं, हम 10 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे। तो इस प्रकार के लोग योगी नहीं बन सकते। वो अपने शरीर का क्या उपयोग कर रहे हैं, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग। जैसे एक पशु होता है ना, वो पशुओं की तरह अपने शरीर को उपयोग करते हैं। पशु भी क्या करते हैं, दिन भर खाते हैं, वो भी खाते रहते हैं। मेटिंग, सेक्स लाइफ करते रहते हैं, पशु भी करते रहते हैं। ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग, वो भी सोते हैं, पशु भी सोते रहते हैं, पशु को भी कोई नहीं उठाता है। ऐसे मनुष्य भी 10 बजे तक 11 बजे तक, ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं इस दुनिया में जो संडे को बोलते हैं हमें 10 बजे उठना है। ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग और डिफेंडिंग, अपने घरों को बड़े बड़े से बहुत सारे तरीके से डिफेंड करना चाहते हैं। तो अगर इन्हीं सभी कार्यों में लगे रहे तो हमारा भी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जीवन तो पशु का मिलना ही है। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, युक्तहार विहारस्य
युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वान्ता योगो भवति दुःखः। भगवान बोल रहे हैं जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदत में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त बौद्धिक क्लेश को नष्ट कर सकता है। तो भगवान ने यहाँ पे क्या बताया? अल्टीमेटली देखिए, युक्त आहार विहारस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इस भगवत गीता इस चैप्टर का। जो सोने, देखिए, जो खाने में, सोने में और मनोरंजन की क्रियाओं में, काम करने की आदतों में नियमित रहता है। भगवान क्या बोल रहे हैं? आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा हर काम में। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर एक बच्चे को अपना IIT एग्जाम क्लियर करना है, एक माँ को अगर घर में अपने पति को या अपने बच्चों को या अपने माता पिता को अच्छे से संभालना है तो शी हैज टू बी इन डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन किन किन चीजों पे करना है हमें? खाने में, सोने में, आमोद प्रमोद की क्रियाओं में और काम करने की आदतों में नियमित रहता है। नियमित से मतलब उनको सिस्टमैटिक तरीके से करना है। तो जो भी सिस्टमैटिक तरीके से इन कार्यों को करता है, एक सिस्टम को फॉलो करता है, जैसे मान लीजिए आपने रूल बना लिया है कि हम प्रभु जी डेली सुबह उठकर मंगला आरती करेंगे, तो 4:29 का अलार्म लगा दीजिए। और अगर आपको स्नान करके करना है तो 4 o'clock का लगा दीजिए। और अगर 4 o'clock पे अगर आपको सुबह उठना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक दिन पहले शाम को 7 बजे से पहले पहले थोड़ा सा लाइट सा भोजन कर लीजिए और 9:30-10 बजे तक सो जाइए। अगर आप 10 बजे सो जाते हैं तो आप 4 बजे आराम से उठ पाएंगे। तो इस बॉडी को जो स्लीप चाहिए दैट इज ओनली फॉर 6 आवर्स। प्रभुपाद जी बोलते हैं 5 से 6 घंटे से ज्यादा हमें नहीं सोना चाहिए। अगर आप 6 घंटे सो रहे हैं, अगर आप ज्यादा सो रहे हैं तो आप वेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन को। प्रभुपाद जी तो इतना भी बोलते हैं ज्यादा सोना इज लाइक वेस्टिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे पूरे ह्यूमन लाइफ का हम 50% समय तो सोने में बिता देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ह्यूमन लाइफ मिला है, 50% जीवन आप सोते रहते हैं, 20% जीवन आप क्या करते हैं? अपने जो ऑफिस के काम या घरों के काम में लगा देते हैं, 20% समय आप अपने पर्सनल इंद्रिय भोग इन सब में लगा देते हैं। अब जो थोड़ा सा समय बचा है उसको क्या करिए? इन सब चीजों को नियमित करने में लगा दीजिए। सुबह उठ के जो 4-5 घंटे हैं वो कृष्णा के डिवोशनल सेवा में लगा दीजिए। आपका बचा हुआ सारा कार्य भक्ति में मय हो जाएगा और आप भगवान तक जाने के लिए क्या हो जाएंगे? परफेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए अगले श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अभ्यास में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो भगवान फिर से वही बात बोल रहे हैं अल्टीमेटली कि हमें क्या करता है? अपनी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन पे कंट्रोल लाना होता है। हम नहीं तो हमारा मन जो बोल रहा है हम वो कर रहे हैं, जो हमारे माइंड में आ रहा है वो एक्टिविटी कर रहे हैं। दिन भर में 10 बार खा रहे हैं, जब मन पड़ रहा है सो रहे हैं, जब मन पड़ रहा है टीवी देख रहे हैं, जब मन पड़ रहा है कार्य कर रहे हैं। अल्टीमेटली अगर आपने नियम को फॉलो नहीं किया है, अपने जीवन को सिस्टमेटिक नहीं बनाया है, तो आप इस भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, आप योगी नहीं बन सकते। योगी क्या होता है? डिसिप्लिन क्या होता है? डिसाइपल मतलब जो डिसिप्लिन को फॉलो करे। तो हम किसके डिसाइपल बनना चाहते हैं? हम भगवान श्री कृष्ण के डिसाइपल बनना चाहते हैं। तो डिसाइपल का मतलब है आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। डिसिप्लिन में रह के ही हम इस भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसका हम एक और श्लोक पढ़ लेते हैं, अंत श्लोक, फिर इस श्लोक को हम आगे कल पर बढ़ाएंगे। यहां हम 19वें श्लोक पे हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्वत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो जैसे एक दीपक होता है ना, उसके ऊपर अगर आप यूं कुछ लगा देते हैं, कांच का जो लालटेन होता है, फिर वो दीपक हिलता नहीं है। तो ऐसे अगर हमारे मन में वश को भी हम ये मन को वश कर लेंगे तो वो क्या होता है? वो योगी अपने भले कितनी ही प्रॉब्लम आती रहेगी वो हिलता डुलेगा नहीं इस भौतिक संसार में। वो अपने मन को क्या होता है, कहीं भी जो योगी केंद्रित करके कार्य करता है वो प्रोग्रेस कर पाता है। अब इसके हम लोग को 3 श्लोक एक साथ पढ़ने होंगे, हम खत्म करते हैं। 20, 21, 22, 23 ये 4 श्लोक एक साथ हैं। भगवान बोल रहे हैं सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं,
देखिए समाधि की बात क्या हो रही है यहाँ पे, जो अपने माइंड को कंट्रोल कर कर, हम भक्तों के लिए सिद्धि की समाधि क्या है, जो अपने आप को 100% कृष्णा की सेवा में अच्छे से लगा पाते हैं, वो समाधि स्टेज पर रहते हैं, 24 घंटे कृष्णा की सेवा में इंगेज रहते हैं। अगर आप प्रभुपाद का जीवन पढ़ें, प्रभुपाद ने जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद जैसे सुबह अमेरिका में प्रचार कर रहे हैं, फिर किसी दूसरे स्टेट में शाम को होते थे, पूरा दिन की अगर उनकी दिनचर्या पढ़े हम, तो 24 घंटे कृष्णा की सेवा में बिजी रखते थे अपने आप को। तो जो भक्त इस भक्ति में प्रोग्रेस करता है, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है कि मैं अपने आप को कैसे कृष्णा की सेवा में इंगेज रखूं। आप घर में माताएं हैं, तो आपको दिन में समय मिलता है, तो आप अपनी 16 माला को कंप्लीट करिए। आप में अगर मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं या जाती हैं, तो आप क्या करिए, अपने समय को इस तरह एडजस्ट करिए। अगर आपको ऑफिस में लंच के समय आधे घंटे का समय मिला है, उस समय 15 मिनट में भोजन करके 15 मिनट बचा लीजिए, 2 माला जप कर लीजिए। ऐसे जीवन भर में अपने समय को जब आप निकालते रहेंगे और उसको कृष्णा की सेवा में डाइवर्ट करते रहेंगे, तो आप क्या आ जाएंगे, समाधि स्टेज में आ जाएंगे। समाधि स्टेज कोई बहुत टफ डिफिकल्ट नहीं है। एक भगवान का भक्त हमेशा समाधि स्टेज में ही होता है, क्योंकि वो भगवान के बारे में हमेशा क्या है, चिंतन करता रहता है कि मैं कृष्णा की कैसे सेवा में लगा रहूं। कार्य करता रहता है, अपने फर्नीचर की फैक्ट्री में भी जाएगा, अपने जो उसकी कोई किसी कंपनी का सीईओ है, तो वो अपने सारे जितने भी मशीनें हैं उनको सब कुछ अच्छे से करेगा। कोई किसी कंपनी में डायरेक्टर है, तो वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से करेगा। और जो योगी होता है, जो भक्त है, वो सब कार्यों को करते हुए भी क्या है, वो समाधि स्टेज में रह पाता है। क्या बोल रहे हैं भगवान समाधि के लिए, सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा बौद्धिक मानसिक क्रियाओं में पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यही है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह बौद्धिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। समाधि बहुत सिंपल है। आप ऐसा करिए, कल से आप सुबह जो 3-4 घंटे हैं आपके, सुबह मंगला आरती कर लीजिए, 16 माला जप कर लीजिए, श्रृंगार आरती फिर से अटेंड कर लीजिए, और फिर अच्छे से भगवान का भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खा लीजिए, भोजन प्राप्त भगवान का प्रसाद खा लीजिए। आप समाधि स्टेज में तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जब आप सुबह अच्छे से भक्ति करके गए हैं अपने ऑफिस, तो क्या होगा, आप 24 घंटे आपका मन कृष्णा की सेवा में लगा रहेगा। तो आपका ये मन क्या है, आपको आपका फ्रेंड बन जाएगा। तो इसको क्या करिए, सुबह सुबह उठते ही अपने माइंड को किस में लगाइए, भगवान का नाम लेने में लगाइए। सिस्टमैटिक जब आप जप करेंगे, आप कल से प्रयास करिए, सब लोग जो लोग जप नहीं कर रहे हैं, वो 2 माला करना शुरू कर दीजिए, 4 माला करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को एक स्टेप आगे लेकर आइए। एवरी डे सोचा कीजिए कि मैं अपने आप को किस तरह इंगेज करूं कृष्णा की सेवा में। तो ये माइंड क्या हो जाएगा, हमारा फ्रेंड हो जाएगा। तो ये माइंड आपको दूसरी बातों में नहीं घुसने देगा, पुरानी बातें याद नहीं करने देगा, और ये आपका फ्रेंड हो जाएगा। उसी को समाधि स्टेज बोलते हैं अल्टीमेटली, जब आप 24 घंटे भगवान की सेवा में इंगेज हैं। तो अभी हम इसको यहाँ पे आज विराम देते हैं। अब इसके जो बाकी बचे हुए श्लोक हैं, हम इसका पार्ट 2 कल करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम एक माला